जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों फिर आज चौथा दिन दरोगा के लिए आ गए हैं लेकर बहुत बढ़िया टॉपिक। आज पढ़ेंगे 1857 के महान क्रांतिकारी और उसके केंद्र। एक क्वेश्चन इससे कंप्लीट, भाई मेरे गारंटी बोलते हैं, ये मेरा दावा है, एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर दिखेगा। पिछले वीडियो को आप ने पढ़ा नहीं है तो प्लीज मेरे वीडियो को जाके पढ़िए, बेल आइकन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कर शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो जरूर कंटिन्यू लेके आएंगे। देखते हैं आज 1857 के महान क्रांतिकारी। दोस्तों देखिए 1857 के महान क्रांतिकारी, ठीक है, उस समय जो विद्रोह हुए थे छुटपुट हर जगह थोड़ा थोड़ा, मतलब एक संयुक्त रूप से नहीं हुए, कहीं ना कहीं थोड़ा जगह पर जहाँ वहाँ के राजा लोग थे, छोटे छोटे राजा लोग थे, उन्होंने ही थोड़ा सा किया, लेकिन संयुक्त रूप से नहीं हुए और ना ये सफल हुए। तो उसको पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इससे पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। पहला देखते हैं दिल्ली में जो 1857 के क्रांति हुए थे उसके प्रमुख नेता थे या उसके प्रमुख शासक कहिए, बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। कौन थे? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। दिन 12 मई 1857 को इसके दमनकर्ता, कौन से दमनकर्ता मतलब कौन से अंग्रेज शासक, कौन से अंग्रेज अधिकारी इस विद्रोह को दबाया, तो वो थे निकलसन एवं हडसन। ये तो मारा गया लेकिन हडसन बाद में आया। तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां 11 से 12 मई 1857, निकलसन एवं हडसन इसने ही दबाया था इस विद्रोह को। अगला आते हैं कानपुर के जो विद्रोह हुए थे वो नाना साहब या तात्या टोपे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर का क्या किया था, नेतृत्व करता थे। और ये 5 जून 1857 के दिन ही हुआ। और ये इनके जो दमन करता थे वो कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल। अगला आते हैं लखनऊ के बेगम हजरत महल। इसका नाम महमूदी खातून भी है। मिलेगा आपको स्पेक्ट्रम का बुक जो है आधुनिक भारत, उसमें आपको बढ़िया ढंग से मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन है? लखनऊ के बेगम हजरत महल या महमूदी खातून। 4 जून 1857 दमनकर्ता जो थे वो थे हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने इस विद्रोह को, लखनऊ विद्रोह को दबाया था। आगे आते हैं झांसी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, झांसी के नेतृत्व करता रानी लक्ष्मी बाई थी, जो जून 1857 दिन था। और हुनरोज वहां के दमन करता थे, वो अकेले झांसी की मर्द थी, ये हुनरोज ही ने कहा था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को। अगला आते हैं जगदीशपुर बिहार। जय हो बिहार। जगदीशपुर, बाबू कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। इन्होंने ही जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगस्त 1857 को दबाया गया टेलर एवं विसेंट आयर और टेलर द्वारा इसे दबा दिया गया। बाद में तो छोटा मोटा चलता रहा, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह भी इस विद्रोह को बढ़ाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे आते हैं इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व करता। भाई एक क्वेश्चन गारंटी लिख लो, भाई मेरे शेयर कर दो, सब्सक्राइब लाइक सब करो, मेरे वीडियो को बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अब शेयर करो भाई, हम भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और इस बार डबल स्टार लीजिए। चलिए आते हैं इलाहाबाद का लियाकत अली 1857। कर्नल नील कौन थे नेतृत्व दमन करता? कर्नल नील और नेतृत्व करता थे लियाकत अली। अगला आते हैं बरेली। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जी वही बरेली, इस पर गाना भी है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, याद रखिएगा। चचा हमारा बड़ा गाते थे अभी है ये हैं, गाते हैं झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही बरेली। खान बहादुर खान 1857 हडसन द्वारा दबाया गया। हडसन द्वारा पूछता है कभी कभी कि बरेली द्वारा किनके द्वारा दमन करता, कौन से अंग्रेज
थे जो बरेली का विद्रोह दबाया था, तो वो हडसन था। आगे आते हैं फैजाबाद। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला 1857, कर्नल नील के द्वारा भी यह दबाया गया था फैजाबाद। और कौन दबाया गया? इलाहाबाद। अगला आते हैं फतेहपुर अजीमुल्लाह द्वारा नेतृत्व किया गया था। फतेहपुर का नेतृत्व करता अजीमुल्लाह। लिख ले भाई मेरे, लिख ले, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंफर्म। 1857 के क्रांति, ये हमारा गारंटी। चलिए आगे आते हैं 1857 फतेहपुर सीकरी अजीमुल्लाह, इसके नेतृत्व करता अजीमुल्लाह, दमन करता थे जनरल रेनर्ड। अगला आते हैं बागपत यूपी में है। ये है यहाँ के थे छोटा मोटा राजा थे, मुखिया बोले 84 गांव के मुखिया थे, राजा भी कह सकते हैं, सियासत चलता था छोटा मोटा। शाहमल थे। कौन थे? बागपत के शाहमल। जुलाई 1857 किनके द्वारा मारे गए? डनलप द्वारा, एक अंग्रेजी अधिकारी डनलप द्वारा ये मर गए 1857 में ही, जुलाई में। आगे आते हैं कुछ प्रमुख क्रांतिकारी है, आपको कहीं मिलेगा तो पढ़ लीजिए, नहीं तो यहां से लिख लीजिए। गोरखपुर में गजाधर सिंह, याद रखिएगा, पूछेगा गोरखपुर से संबंधित 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गजाधर सिंह थे भाई। फर्रुखाबाद के नवाब तजफुल हुसैन। फर्रुखाबाद के आते हैं सुल्तानपुर शहीद हसन। संभलपुर सुरेंद्र साई। भाई मेरे साहब शेयर कर, कितना बार बोलते हैं भाई, शेयर कर दो। नोटिफिकेशन आ गया है इस बार दरोगा पार। आपका जय जयकार, हम सभी का आभार। जय हिंद। अगले आते हैं हरियाणा, राव तुलाराम। हरियाणा में जो थे नेतृत्वकर्ता राव तुलाराम थे। मथुरा में थे देवी सिंह। ये पूछा है भाई मेरे, मथुरा में दमनकर्ता नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये नेतृत्वकर्ता देवी सिंह। मेरठ के जो 1857 की मेरठ में जो क्रांतिकारी थे वो थे कदम सिंह। सागर में शेख रमाजान। गढ़मंडला जगह है, वहां थे शंकर शाह, राजा ठाकुर प्रसाद। गढ़मंडला में याद रखिएगा, शंकर शाह, राजा ठाकुर प्रसाद। आते हैं अगला रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। यहां के थे नारायण सिंह। कौन थे? नारायण सिंह। मंदसौर में शहजादा हुमायूं या फिरोज शाह भी कहते हैं। मंदसौर में शहजादा हुमायूं या फिरोज शाह भी कहते हैं। ग्वालियर में तात्या टोपे या कौन है? तात्या टोपे। ग्वालियर में आप देख लीजिएगा, ग्वालियर यहां है तात्या टोपे। ये ग्वालियर में तात्या टोपे है। इनके द्वारा भी कानपुर में जो हुआ था, नाना साहब और तात्या टोपे ग्वालियर करने के बाद ये कहां चले गए? कानपुर। नाना साहब के साथ दिए और वहां क्या किए? 1857 5 जुलाई को नेतृत्व किए कानपुर में नाना साहब के साथ। नाना साहब का नाम धोंदू पंत भी है, याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ प्रमुख विचार 1857 क्रांति के। कुछ इतिहासकार ने अपना अपना क्या मत रखा है, क्या विचार दिया है, इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए भाई। पूछता है, अगर इससे क्वेश्चन नहीं तो इससे क्वेश्चन जरूर है। एक गारंटी, मेरा गारंटी है, हमने भी दिया है, हमने भी देखा है प्रीवियस पेपर, आप पलट के भी देख सकते हैं। अभिषेक कुमार झूठ नहीं बोलेगा। चलिए, झूठ तो सब बोलता है, के सच बोलता है। चलिए आगे आते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? डिजारली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? डिजारली ने कहा। फिर अगला आते हैं, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इसीलिए असफल रहा, सफल नहीं हुआ। संयुक्त रूप से होता तो सफल 1857 में ही हो जाता, लेकिन छुटपुट जगह पे हुआ। ठीक है, होता बड़े पैमाने पे होता तो बढ़िया होता, लेकिन एक तरह से संयुक्त नहीं हुआ। होता चाहिए था लेकिन बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन
छुटपुट जगह पे। अगला आते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर। बहुत बार पूछा है मेरे भाई, इतना बार पूछा है कि बच्चा दिमाग का दूर बीडी सावरकर, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा। अगला आते हैं, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र अंग्रेज के विरुद्ध किसने कहा? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र अंग्रेज के विरुद्ध रचा गया, इसी कहा था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। यह जो विद्रोह है ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। जी हां, हिंदू मुस्लिम की एकता का पहचान है हमारा 1857 क्रांति। उसमें हिंदू मुस्लिम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि इस बार फेंक देंगे उखाड़ के ब्रिटिश शासन को। परंतु क्या करें, अब एकता में बल होता है, वही कारण था, एकता नहीं था। हम तो सबसे पहला कारण यही मानेंगे, एकता नहीं था। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था अंग्रेज के विरुद्ध, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। अगला आते हैं, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। इतना बर्बरता, अरे अंग्रेज संभल जा यार, उस समय संभल गया था। तो बिहार में भी बहुत जगह छोटा छोटा में हुआ। तो बर्बरता, इतना मतलब बर्बरता था उसका, हमारा जो सभ्यता था उस दोनों के बीच का युद्ध था। ये कहा था टी.आर. होम्स ने, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स ने कहा। अगला आते हैं, यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध। जी हाँ, ये भी क्या किसने कहा? L.E. रिंज ने कहा, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। कहा जाता है कि हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, तो उस समय ईसाइयों लोग ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जबरदस्ती कर करके सबको ईसाई में परिवर्तन करना चाहता था। ये L.E. रिंज ने कहा। अब अगला है, वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। जो वर्ष 57 का विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह मात्र था। किसने कहा? जेड रॉबर्ट्स ने कहा। याद रखिएगा, आगे आते हैं, 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक विद्रोह था। ये बात हुआ रे भाई, लिख लो। जी हां, गाय के चर्बी से उत्पन्न सैनिक विद्रोह था। कहा कि हम नहीं, उस समय सैनिक कहा कि हम नहीं खोलेंगे दांत से, क्योंकि इस गोली के जो चेंबर है वो गाय के चर्बी से बना है। हम गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, कहावत रहे पहले। चलिए, तो गाय के चर्बी से बना गया कारतूस है जिसको हम नहीं खोलेंगे, और ये सिपाही का विद्रोह हुआ उसी समय से। किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि ये गाय के चर्बी से उत्पन्न सैनिक विद्रोह था। अगला आते हैं, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। किसी ने ये भी कहा कि यह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। मान भी सकते हैं। किसने माना? विलियम हैवर्ड रसेल ने माना यह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, यह धार्मिक क्या था? युद्ध था। क्योंकि कहीं गाय का चर्बी था, कहीं सुअर का चर्बी था। ये भी हल्ला हुआ कि गाय के चर्बी से, सुअर के चर्बी से बनाया गया। किसी ने कहा कि ये ईसाइयों द्वारा धर्मांधों को धर्म परिवर्तन कराने का भी है। किसी ने कहा कि बर्बरता का सभ्यता का प्रति बीच युद्ध हुआ। बहुत तरह का हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र रचना भी कही गई। तो ये जो है स्वतंत्रता संघर्ष का याद नहीं, धार्मिक युद्ध था, ये विलियम हैवर्ड रसेल ने कहा। याद रखिएगा। अगला आते हैं, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। लिख लो मेरे भाई। पूछता है, एक प्रमुख विचार पूछता है, इसका ट्रेंड थोड़ा खत्म होगा तो ये जरूर पूछेगा। बीपीएससी में भी पूछा है, बिहार दरोगा भी पूछेगा। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म कहता है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। जॉन फ्रूट्स नॉर्टन ने, किसने कहा? सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह नहीं है, ये नागरिक विद्रोह है। तो जॉन फ्रूट्स
जॉन ब्रूस नार्टन ने कहा, जॉन ब्रूस नार्टन ने कहा। अगला आते हैं 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास था। जी हां, बहुत बढ़िया आदमी ने कहा कि 1857 के जो क्रांति हुआ वो भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का अथक प्रयास किया गया। यह प्रयास था किसका, किसने कहा? तो डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी, डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने कहा विदेशी शासन को फेंकने का प्रयास था। जी हां दोस्तों, यह रहा मेरा 1857 का क्रांति। नोट कर लो, नहीं तो पछताओगे। मेरे बेल आइकन में है, सब जाके देख के आओगे, फिर मुझे बताओगे कमेंट करके कैसा लगा। सब्सक्राइब तब जाके कर देना, लाइक भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।